ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 11 का, 9 का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc, नर्सिंग, CET और भी दीगर बहुत सारे दूसरे टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहें तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि मैं ये पता चल सके कि कब फॉर्म आ रहा है, कब लास्ट डेट है, क्या पैटर्न ऑफ टेस्ट है, कब रिजल्ट आ रहा है। इन सब बातों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हम लोग कर रहे थे 8.3 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था, बहुत सारे फार्मूले बताए हमने। और अब उसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए पिछले क्लास में किया था हम लोगों ने, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या है? ₹18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। ठीक है ना? 18,000 रुपीज़ का 2.5 ईयर्स के लिए 10% के रेट से अगर निकाला जाए अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो कितना होगा अमाउंट और कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। ओके, आ रहा है समझ में सबको? सोल्यूशन करते हैं इसमें। तो इसमें जो है प्रिंसिपल जो है पी जो है ₹18,000 है, 18,000 है ये। और टाइम पीरियड जो दे रखा है, पहले रेट ले लेते हैं। रेट दे रखा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम दे रखा 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला याद है? बताइए। तुम्हारी तो अमाउंट का फॉर्मूला है पी, कॉपी में देख के ना बता रहे हो भाई। P1 + R रेज़ टू द पावर T। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? ये P जो है ना 18,000 है ये, और ये 1 प्लस रेट कितना है 10%। ठीक है, और टाइम दे रखा 5/2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स ये दे रखा है। ये कितनी बात समझ में आई? एक जीरो से इसको काट लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा? ये 18,000 तो ऐसे ही है हमारा। ये 1 + 1/10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना 2 तो होल ईयर है और ये हाफ ईयर है। ठीक है ना? तो हमने बताया था एक फॉर्मूला कि अगर फ्रैक्शन में टाइम होता है तो पहले जो होल ईयर होता है उसका तो अमाउंट निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, और वो जो अमाउंट आता है वो फ्रैक्शन वाले टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे जब निकालेंगे तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, ये बताया था ना हमने। तो ये जो टाइम पीरियड है 2.5, ये फ्रैक्शन में दे रखा है हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें फ्रैक्शन वाला था। कितनी बात समझ में आई? तो उसका फॉर्मूला याद है क्या था? जो फ्रैक्शन वाला था उसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसको। ये मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, थोड़ा मिटा दे रहा हूं, और उसका फॉर्मूला भी बता रहा हूं यहां पे। ये ए जो है 18,000 1 + R/100
रेज टू द पावर 2.5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो टाइम है फ्रैक्शन में दे रखा है यहाँ पे 2.5 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का तो होल ईयर ले लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और जो कंपाउंड अमाउंट बन के आएगा वो अमाउंट अगले जो हाफ ईयर्स के लिए है उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे प्रिंसिपल ले लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला था A इज इक्वल टू, ठीक है, P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर, ये होल ईयर था T, तो ये 2 ईयर्स तो ले लिया हमने। और फिर यहाँ पे था 1 प्लस फ्रैक्शन ईयर, फ्रैक्शन कितना 1/2 इंटू R अपॉन 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट से लेके ऐसे हमारा फॉर्मूला था, हम लोगों ने किया था। ऐसे कर दूं या पहले अलग अलग कर दूं? ये फॉर्मूला भी है, मैं इससे पहले कर देता हूं, फिर अलग अलग भी कर दूंगा, दोनों मेथड से कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से करते हैं, इसके आगे क्या दे रखा है ये 18,000, 1 प्लस R है 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 आ गया। फिर ये ब्रैकेट में 1 है और ये प्लस 1/2 और ये नीचे 100 है, और ये जो रेट था कितना है, ये 10% का रेट चल रहा है ये, ठीक है। तो हम उसको दोनों मिला लिया, ये हमारा अमाउंट ले लिया, फिर हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ये हमने एक कंबाइंड फॉर्मूला बताया था, मैं अलग अलग भी करके दिखा दूंगा इसको, ठीक है। अब इधर से हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इधर से मिटा दें, इधर से मिटा देते हैं। उसको आंसर देखो अरीशा कितना आ रहा है, पूरा आंसर कागज में लिख के दिखाओ। हाँ, पूरा जो आंसर इस क्वेश्चन का बी पार्ट का आंसर देखो। ठीक है, तो ये जो हम लोग करेंगे यहाँ से लेके आते हैं, तो देखो 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, तो ये 1/10 हो जाएगा, तो ये 18,000 हो गया। 1 प्लस 1/10 रेज टू द पावर 2, 1 प्लस, और ये यहाँ पे तो 1 और 10 है तो 10 आ गया, और ये हमारा 200 आ गया, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे 1/10, 1 प्लस 1/10, तो ये आ जाएगा हमारा 11/10, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और ये एक 0 काट लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1/20, एलसीएम लेंगे तो 21/20 आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया 18,000, ये आ गया, और ये 11 का स्क्वायर करेंगे 121/100, और ये फिर आ जाएगा 21/20। तो देखो 3 0, 1 2 3 0 यहाँ से काट दिया हम लोगों ने, और ये 2 है तो 2 से इसे काट देते हैं, तो ये 9 आ जाएगा। अब कितना आ गया, 9 इंटू 121 इंटू 21, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ये जो है होल ईयर का तो अमाउंट निकाल लिया, और उसके बाद जो अमाउंट होता है, तो जो फ्रैक्शन का ईयर होता है उस फ्रैक्शन वाले को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो एक कंबाइन जो फार्मूला हमने कल बताया था लेक्चर में, वो ये था कि P1 प्लस R अपॉन 100, और ये फिर ये ब्रैकेट में लिया 1 प्लस जो रेट है वो रेट रहेगा, और जो फ्रैक्शन का टाइम था, जो भी टाइम था जैसे, और उसको ले लिया फ्रैक्शन टाइम, फ्रैक्शन टाइम जो था, फ्रैक्शन टाइम। इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, दिया था ये, तो उसी फार्मूले से हम लोग डायरेक्ट कर दिया। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से अलग अलग करके दिखाता हूँ। एक मेथड तो हमारा ये है डायरेक्ट करने के लिए, आ रहा है भाई समझ में आपको? ठीक है, मैं दूसरा मेथड से कर रहा हूँ इसको, अनदर मेथड। ठीक है, तो इसमें 2.5 ईयर है, तो पहले 2 साल का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T,
18,000 ये हो गया 1 + 10/100 इन 2 आ गया। ये 18,000 ये है, और ये जो है एक ज़ीरो कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 1/10, 11/10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 18,000 आ जाएगा, ये 121/100 आ जाएगा। 2 ज़ीरो इससे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 180 इंटू 121। ये देखो कितने रुपये आ जाता है, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये 2 साल का हमारा आ गया, अमाउंट हो गया ये। अब क्या है कि हम बाकी जो टाइम है फ्रैक्शन टाइम, उसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन वहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, यहाँ जो अमाउंट था वही वहाँ पे प्रिंसिपल होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ART/100। ए यहाँ पे अमाउंट 21,780 और रेट है 10 और टाइम है 1/2/100। ठीक है, तो देखो ये एक ज़ीरो इससे, दोनों ज़ीरो यहाँ से कट गया और 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 1089। ये इतना रुपये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा आज हाफ ईयर का। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 2.5 ईयर्स का टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो दोनों को प्लस कर देते हैं हम लोग 2.5 ईयर्स करने के लिए, तो क्या हो जाएगा नेट अमाउंट, ये इसको प्लस कर 21,780 प्लस 1089। ठीक है, 1089 तो कितना जगह 96822 इतना आ गया, सेम आंसर आया हमारा। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है इसमें पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं होल ईयर का, और फिर जो अमाउंट होता है, जैसे यहाँ पे ये अमाउंट था, यही हमने यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ किया है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने गए तो जो प्रिंसिपल था वो हम लोगों ने ये लिया, वो 18,000 नहीं लिया हम लोगों ने, ये 18,000 नहीं लिया हम लोगों ने प्रिंसिपल में, हमने लिया है 21,780। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने निकाला कि इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दोनों को प्लस कर दिया। तो ये हमने पार्ट वाइज किया, और पहले एक ही साथ एक फॉर्मूला था, वो उसको एक साथ कंबाइन भी कर सकते, पार्ट वाइज भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया समझ में तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 22,869 माइनस 18,000, कितना हो जाएगा 9684। इतना हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा हमें 4,869। ठीक है, कितनी बार समझ में आई नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये कर रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, जिसमें दे रखा है प्रिंसिपल जो ना 62,500 है, और टाइम दे रखा 1.5 ईयर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये हाफ ईयरली से रिलेटेड भी हमने कंसेप्ट बताए थे। क्या बताया था हाफ ईयरली से रिलेटेड, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाफ हो जाता है, और नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है 2t हो जाता है, जितना टाइम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ कन्वर्जन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं उसी कंसेप्ट को यूज़ करके ये सवाल बता रहा हूँ, सॉल्यूशन करा रहा हूँ। क्या दे रखा है प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये दे रखा 62,500, ये p की जगह पे आ गया 62,500। टाइम दे रखा है 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स का मतलब 3/2 ईयर्स। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 8%। ठीक, ये दे रखा है, सिंस इट इज
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, देयरफॉर जो हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं हम लोग, या फिर कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं इसको, कैलकुलेशन n जो होता है ना 2t के बराबर होता है, 2 इंटू टी। यहाँ पे t का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू 3 आ गया हमारा, n का वैल्यू कितना आ गया 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा r डैश, और ये जो पुराना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका आधा कर लेते हैं, यानी 8/2, 4% आ जाएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब भी कभी हाफ ईयरली दिया रहता है तो हम लोग रेट को पहले आधा कर लेते हैं, और नंबर ऑफ कन्वर्जन n का वैल्यू 2t करके पहले निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग कम अमाउंट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ पूछना तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं हम लोग ऊपर, यहाँ नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा, निकालेंगे हम लोग। तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहे हम लोग, A इज इक्वल टू P1 प्लस R डैश अपॉन 100 रेज टू द पावर n। यहाँ पे आप n यूज करेंगे हम लोग, t नहीं यूज करेंगे, हाफ ईयरली कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो हम लोग n यूज करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल कितना है 62,500, तो प्रिंसिपल है ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, r डैश आधा हो गया है, और ये n का वैल्यू जो है ना 3 है, ये हम लोगों ने 3 यहाँ पे आया था 3, ठीक है। इससे 4 से काट देंगे, 4 1 4, 4 25, ठीक है। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 25 यहाँ चला जाएगा 26, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 62,500, और ये 26/25 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे 625, ये आ जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, ये ऐसे कर दिया हम लोगों ने। तो देखो 625 इंटू 25 कितना होता है 625, तो ये 625 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 आ जाएगा, ये दो जो ना 25 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 25 इंटू 25 625 होता है, 625 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इससे काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको फिर से 26 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा अमाउंट। जब हम लोग ये करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, तो ये जो है सब मल्टीप्लाई करें तो 70,304 आता है, यहाँ इतना हमारा अमाउंट आता है। चेक करो आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया अमाउंट 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4, ये आ जाएगा 70,304, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक। समझ में आए ये बात? अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं हम लोग, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना आ गया 70,304 में से 62,500 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 7,804, इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? इसमें जो है
हाफ ईयरली कंपाउंडेड वाला कंसेप्ट यूज किया हम लोगों ने। इससे पहले वाला बी पार्ट में हम लोगों ने यूज किया था फ्रैक्शनल ईयर वाला। फ्रैक्शन ईयर यानी कि 2.5 ईयर था। हर क्वेश्चन में एक नई चीज, नए फॉर्मूले को, हर क्वेश्चन में एक एक नए नए जो कंसेप्ट हमने बताए थे वो एक एक कंसेप्ट पे दिया हुआ है। अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डी, डी पार्ट 1 का ही डी पार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। इसे मैं, ठीक है ना। ये डी पार्ट हम पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं, फिर बताते हैं। क्या दे रखा है, कैलकुलेट करना अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से हाफ ईयरली कंपाउंडेड का आ गया। तो इसमें क्या क्या चेंज करते हैं हम लोग, रेट जो है ना हाफ हो जाएगा, यानी 9/2% हो जाएगा। और टाइम जो है ना, एन का जो वैल्यू आएगा टी को डबल कर देंगे, एन 2 इंटू टी कर देते हैं। तो यहाँ 1 ईयर है तो 2 आ जाएगा, और अब आप प्रिंसिपल यही रहेगा। ठीक है, तो मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आप लोग कंप्लीट करना, ये होमवर्क के तौर पे ले लो, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन ही है आपका। पुराने क्वेश्चन जैसे अभी अभी सी किया था ना, ठीक उसी तरह से है, ठीक उसी तरह से है। इसमें प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल जो है ना पी 8,000 है, ठीक। और रेट कितना दे रखा 9%, और टाइम कितना दे रखा 1 ईयर। लेकिन यहाँ लिखेंगे फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडेड, फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड रेट आर डैश जो होगा R/2 हो जाएगा पुराने का, तो 9/2% हो जाएगा। और एन जो होगा 2t के बराबर हो जाएगा 2, और टाइम जो है ना 1 ईयर है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 आ जाएगा। फिर उसी फॉर्मूले पे अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 3 सी वाला कर रहे थे, उसी फॉर्मूले पे करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसको ऐसे ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट कर लेते हैं हम लोग। इसे मिटाता हूँ, मैं आगे वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। आप लोग कंप्लीट कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये डी पार्ट 8.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का ये डी पार्ट है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 10,000 रुपये का एक साल का 8% के रेट से अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो कितना अमाउंट होगा और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 1 ईयर है, तो हाफ ईयरली कंपाउंड होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे जो है 8% है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 9% है, यहाँ 8% है, और ये टाइम 1 ईयर है, यहाँ 10,000 है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे ना आप लोग। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए इसे कर लीजिएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चलो हम कल से करते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू यहाँ से।